तो स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो की। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाई की थी। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। उसको सॉल्व करने में हमें क्या-क्या थ्योरी की, क्या-क्या बैकग्राउंड की नीड पड़ी थी, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने में हमने सीखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको हमने देखा था। इसको निकालने के लिए हमने क्या देखा था, डिविजिबिलिटी का रूल देखा था। डिविजिबिलिटी का रूल देखा था। तो हमने कौन-कौन से रूल देखे थे, कौन-कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल। तो हमने यहाँ पे देखा था 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, सॉरी 6 नहीं, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, 13 से डिविजिबिलिटी का रूल, 17 से डिविजिबिलिटी का रूल, 19 से डिविजिबिलिटी का रूल एंड 23 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर आपके ये सारे रूल्स पता हैं तो आप किसी भी नंबर का, एनी नंबर का आप फैक्टर निकाल सकते हो। इसके लिए अगर आपको नहीं पता, आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज हम आगे देखते हैं। आज का एजेंडा क्या है हमारा? तो टुडे एजेंडा, आज का जो एजेंडा है उसमें हम क्या-क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। एलसीएम देखेंगे, ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं और इस पर बेस्ड जो होता है हम क्वेश्चन देखेंगे। जो आगे के क्वेश्चन है इस पे बेस्ड हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल को भी देखेंगे, रियल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ओके, इसको हमें लेक्चर को 1 बाय 1 देखते जाना है और आपको एक नोटबुक बना लेनी है, करीब-करीब नोटबुक आपको बना लेनी है करीब-करीब 500 पेज की, 500 पेज की नहीं, करीब-करीब 300 पेज की। और आप सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताता जा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आपको अपने कॉपी में एज़ इट इज़ नोट करते जाना है और सीखते जाना है। एट द एंड किसी भी चैप्टर का एंड हो, 2 चैप्टर का एंड हो, 3 चैप्टर का एंड हो, आपको समझ में आएगा आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, पेन ले लो अपना एंड अपनी नोटबुक ले लो। अब आप वीडियो देखते जाओ, लेक्चर देखते जाओ, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ। तो आपको जब भी लेक्चर खत्म होगा, आप अपने नोट्स को देखोगे तो आपका एक गुड नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ें तब तक सीख चुके होंगे। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन से ही हम चीज़ें सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। Find the LCM and NCM of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। ये जो थ्योरम है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। LCM into HCF equal to product of two numbers। सो हम क्या करें, पहले LCM निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, फिर LCM और LCM का क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये चेक करना है क्या इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई और इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल है कि नहीं। तो वैसे तो हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में, बट यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं। बार-बार आप चीज़ों को रिपीट करोगे तो चीज़ें ईज़िली याद हो जाएँगी आपको। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इसका फुल नेम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर होता है। तो चलो, एलसीएम का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक चीज़ और मैं नोट कर देता हूँ, यहीं पे नोट।
एक ए एंड बी एक नंबर है जिसका आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम। आप एलसीएम निकाल रहे हो, एक नंबर आ रहा है सी। इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर आया है, ये नंबर ये लीस्ट नंबर होगा। मीन्स इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ऐसे स्मॉल किस टाइप का लीस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा? ये लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये जो दोनों नंबर हैं, ये जो दोनों नंबर हैं, ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कम से कम कह सकते हो, छोटी से छोटी संख्या होती है, नंबर होती है, जिसको ए बी डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। ए बी डिवाइड कंप्लीटली। ए बी डिवाइड कर रहे हैं सी को, ए बी डिवाइड कर रहे हैं सी को, ए बी डिवाइड कर रहे हैं सी को, ए बी डिवाइड कर रहे हैं सी को। मतलब सी से भी बड़े नंबर होंगे जो ए बी डिवाइड करेंगे, बट सी क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे स्मॉलेस्ट नंबर, इससे छोटा नंबर कोई नहीं होगा जिसको ए बी डिवाइड करते हो। मतलब ए और बी का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो नंबर सी आएगा वह नंबर छोटी से छोटी संख्या होगी, लीस्ट नंबर होगा। इससे लीस्ट या छोटी नंबर नहीं होगा जो ए और बी से डिवाइड हो सके, जो ए और बी से डिवाइड हो सके। ठीक है, ये क्या था, एलसीएम के लिए था। ये नोट नंबर 1 डालते हैं यहाँ पे। अब नोट नंबर 2 हम देखते हैं। नोट नंबर जो 2 है वो ये है, दो नंबर यहाँ पे, दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज कोई भी नंबर एक्स वाई है, उसका क्या निकाल रहे हो आप, एच सी एफ निकाल रहे हो। एक नंबर आ रहा है जेड, ये क्या होता है, हाईएस्ट बोल दो, ग्रेटेस्ट बोल दो। हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर होता है जिस जो 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 एक्स वाई को कंप्लीट डिवाइड करता है। यहाँ पे जेड डिवाइड करेगा, एक्स वाई को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड। यहाँ पे भी लिख लो डिवाइड। इसको दोबारा से देखो, एक्स वाई का आप एचसीएफ निकालोगे, जो नया जो नंबर आएगा, जो एचसीएफ आएगा, वो उससे या कह सकते हो जेड से, उससे एक्स वाई को कंप्लीट डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये हाईएस्ट नंबर होगा, इससे हाईएस्ट नहीं होगा। इससे लोवेस्ट नंबर हो सकते हैं जो एक्स वाई को डिवाइड कर सकें, बट ये हाईएस्ट नंबर होता है जो एक्स वाई को डिवाइड करे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, जो एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे जो एचसीएफ आ रहा है वो डिवाइड कर रहे हैं नंबर को। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए, मैं इसको बार-बार रिपीट करूँगा जिससे आपको याद हो जाए। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 2 नंबर ए, बी हैं, उसका आप एलसीएम निकालते हैं, जो नंबर सी आता है वो लीस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, कम से कम छोटी से छोटी संख्या होती है। ये जो संख्या आएगी इसको ए, बी से कंप्लीटली डिवाइड करोगे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या सी जो ए, बी से कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। अब आगे देखो, जो एचसीएफ है वो, अगर 2 नंबर का एचसीएफ आप निकालते हो, जो एचसीएफ आएगा वह एक्स वाई को, इन नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ये जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है। ठीक है, इससे बड़े नंबर नहीं होंगे जो एक्स वाई को डिवाइड करें। इससे कम होंगे जो एक्स वाई को डिवाइड करेंगे, बट इससे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 मिनट, 26 एंड 91। अब हमने फैक्टर तो सीख लिया है, तो हमें फैक्टर करना इजी है। फैक्टर को आपको दोबारा से सीखना है तो आप पहले इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें
ईज़िली आपको सारे फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो दिखाया गया है। तो 26 है और दूसरा क्या नंबर था? 91, राइट? ठीक है। तो अब 26 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 26 का फैक्टर निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं है? 2 से डिवाइड का रूल हमने पढ़ा था, क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो क्या है? 6 है, हाँ 6 है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 1, 2 कम 2, 1 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, और यहाँ पे कंप्लीट करोगे -0 हो गया, 6 आएगा, तो 2 3 जा 6, 13 हो गया। और 13 तो खुद से ही डिवाइड होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही 91 का निकाल लेते हैं। 91 का निकालते हैं। 91 का निकालेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 तो नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट क्या है? 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10/3। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। चलो आगे देखते हैं। 5 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 से भी नहीं डिवाइड, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब कैसे देखते हैं? 7। 7 से डिवाइड होने का रूल क्या था? 7 से डिवाइड होने का रूल क्या था? 7 से डिवाइड रूल होने का रूल क्या था? तो चलो दोबारा से रूल देख लेते हैं अगर नहीं पता है तो। 7 से डिवाइड होने का रूल क्या था? ये रहा, ये टेबल में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 से डिवाइड होने का रूल क्या था? जो लास्ट डिजिट आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी का जो नंबर बचता है उसमें से मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आया माइनस कर दो, तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर 7 से डिवाइड होगा। चलो अब अपने पेज पे आ जाते हैं। ओके, तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, हमें चेक करने के लिए क्या था? जो लास्ट डिजिट होगा, ये नंबर है, एक लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर बचेगा, ये नंबर माइनस ये जो रिजल्ट आएगा, ये नंबर कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो 7 से अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिवाइड होगा। चलो 91 को देख लेते हैं डिवाइड होगा कि नहीं। 91 में लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये जो नंबर बचा 9, 9 यहाँ लिखो, माइनस करो, ये जो रिजल्ट आया 2, इसको करो, 9 - 2 क्या होगा? 7। क्या ये 7 7 से डिवाइड होगा? हाँ, 7 7 से डिवाइड होगा, तो 91 भी 7 से डिवाइड होगा। तो 91 भी 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ देख 7 और 7 हो गया। 7 1 7 1 जा 1 7, तो क्या 2 बचेगा, 2 और 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, 13 हो गया, और 13 तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर निकल के आया वो क्या आ रहा है? फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? 26 का निकल के आया 2 × 13, ठीक है। 91 का निकल के आया 7 × 13, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, HCF निकालने के लिए ये रूल ध्यान रखना, HCF निकालने में जो इन दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। इन दोनों नंबरों के जो फैक्टर हैं उनमें जो कॉमन नंबर होगा वही क्या होगा? HCF होगा। क्या यहाँ पे क्या कॉमन है? 13, तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। और अगर नंबर कॉमन होते तो मल्टीप्लाई करते और नंबर लिखते। तो जो दोनों नंबर के फैक्टर में कॉमन होंगे वही नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF निकल आएगा। तो ये HCF निकल आया। चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है LCM। अब हमें क्या निकालना है? LCM। LCM क्या बोलता है? इसको ध्यान से सुनना, LCM और HCF। जो नंबर कॉमन है उसे लिख लो। क्या 13 देखो, अब 13 तो कॉमन कॉमन है ही, तो 13 लिख लिया। अब
अब ध्यान से देखना, जो नंबर बचता है अब उसे लिख लो। सारे नंबर कॉमन होने के बाद जो नंबर बचे उसे लिख लो। तो सारे नंबर कॉमन हो गए, तो अब क्या बचा यहाँ पे, एक यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7, तो मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 7। अब इसको सॉल्व करो, ये निकालोगे 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 एंड 7, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा 42, 2 आ गया, बचेगा 4, 7 2 जा 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 14 और 4 18 राइट, तो 182। ओके, तो ये एलसीएम निकल गया, ये एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ में दोबारा से यहाँ बता देता हूँ कैसे निकाला गया है। एचसीएफ निकालने के लिए नंबर का हमने फैक्टर कर दिया, दोनों नंबर का हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब उन नंबरों के फैक्टर में जो नंबर कॉमन होगा उसे हम लिखते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे केवल 13 कॉमन था तो हमने 13 लिख दिया, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पर हमने देखा 13 है, 13 कॉमन हो गया, 13 पहले लिख दिया, फिर बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो बचा हुआ नंबर क्या था 2, दूसरा नंबर बचा हुआ क्या था 7, मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 करेगा 13 टू 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 2 जा 14, 14 4 18। तो ये हो गया एचसीएफ। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, बोला है एलसीएम और एचसीएफ तो निकालो, उनका मल्टीप्लाई करो, जो हमने थ्योरम पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कह सकते हो। एलसीएम एंड एचसीएफ जो उसका मल्टीप्लाई करो और ये चेक करो क्या उन दोनों नंबर जिसका आपने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है उसके मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं, ये देख इक्वल है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। ये वैसे थ्योरम भी होता है, तो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम डाल दो तो यही होता है कि दो नंबरों का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये ओनली वैलिड है किसके लिए, दो नंबरों के लिए वैलिड है। ये तीन नंबरों के लिए वैलिड नहीं है, तीन नंबरों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला आता है, उसे हम आगे देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है। ये दो नंबरों का फार्मूला, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई करते हैं। दो नंबर क्या दिए थे, दो नंबरों का पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल निकाले थे। एचसीएफ क्या था, यहाँ पे लिखते हैं वेरिफिकेशन। आप जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ आप अपने नोटबुक में लिखते जाओ, चैप्टर खत्म होने के बाद आप देखोगे आपके बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा और बहुत ही अच्छे वे में डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन हुआ है। जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल देते हो अपने डाउट्स, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो अब देखते हैं वेरिफिकेशन का जो रूल था वो क्या था, एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीपल करना था और प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो एलएचएस क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब एलसीएम एलसीएफ, एलसीएम क्या था 182, एचसीएफ क्या था 13, ये है 182 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या आता है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई इजी वे में करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 13 को 10 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल पुराने तरीके से जैसे आप छोटे क्लासेस में सॉल्व करते तो उससे सॉल्व कर लो। मैं बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते। 3 टू जा क्या हो जाएगा 6, 3 जा क्या होगा 24, बचेगा कितना 2, 3 1, 3 1 जा 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब वैसे 1 का करो, जब सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई करने लगते हो तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हो, आप सब जानते हैं। तो 1 2 जा 2, 1 जा 1 जा 1। अब क्या
कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 6 4 + 2 6, ठीक है। 8 + 5 क्या है 13 13, 8 5 13, 1 1 1 2, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा 2366। या तो आप ऐसे मल्टीपल कर लो, या तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से करो। देखो मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा आसान बनाओ, यहाँ पे लिखो 10 + 3, यहाँ तो मल्टीपल है ही। अब क्या करो, अब इसका आंसर ले जाते हैं 182, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, 0 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस अब 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 24 का 2, ये हो जाएगा 2, सॉरी 3, ये हो जाएगा 5। तो अब ऐड करना है 0 + 6 6, 4 2 + 4 6, 8 + 5 13, 13 का 3, 1 बचेगा, 1 + 1 2। देखो ये सेम है 2366 236। तो दोनों तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा भी आपको समझ आता है। ये वाला मल्टीपल आप प्रेफर करो, प्रैक्टिस बन जाएगी, थोड़ा मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। अभी हमारा क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब हमें निकालना है एलएचएस आ गया। अब हमें निकालना है आरएचएस। चलो आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था, ये नंबर था 26 एंड 91। तो मतलब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 26 × 91, ठीक है। आप तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला जो तरीका है, बट मैं इस तरीकों को प्रेफर नहीं करता। मैं मैथमेटिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला तरीका, मतलब इसको थोड़ा ब्रेक करके सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो इसको सॉल्व कर 26 लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 91 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 1 लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, 0 ऑटोमेटिक लास्ट में आ जाएगा, तो 9 6 जा क्या हो जाएगा, 9 6 जा क्या हो जाएगा 49 2 18 27 और 36 45 54, 54 का 4 बचेगा क्या 5 5, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 2 18, 18 और ये 5 कितना हो जाएगा 23, ये और इसका 0 यहाँ। अब 26 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा, 26 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 26, ठीक है। अब इसको ऐड करना, ऐड कर दो, 0 + 6 क्या होगा 6, 4 + 2 क्या होगा 6, 2 ये 3 ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा वेट करो, गलत लिख दिए। 0 + 6 6, 4 + 2 6, 3 ये यहाँ पे आ जाए, कोई और नंबर बचेगा ना, 2 यहाँ पे 2 3 6। आप ये देखो, ये जो 2 3 6 6 है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमें यहाँ से क्या मिला, LHS = RHS। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये थ्योरम, ये जो हमने पढ़ा, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबरों का जो LCM होगा, HCF होगा, उसका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे या प्रोडक्ट करने पे आएगा। तो पहला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या था, 510 एंड 92, 510 और 92, 510 और 92। चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92, ठीक है। अब हमें 510 और 92 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो निकालते हैं 510 और 92 का फैक्टर। चलो तो 510 यहाँ लिख लिए, 510 किससे डिवाइड होगा, 0 है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा 5, ठीक है।
11 हो जाएगा, 5 वन जा 1, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 फिर 5। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, कटेगा क्या? 2 से नहीं कटेगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 है। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या हमें पढ़ा है? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसमें से कोई नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलो सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। क्या 12 3 से कटेगा? हाँ 12 3 से कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। चलो आगे देख लेते हैं, कटेगा तो काटते हैं। तो हमने जब यहाँ पे 3 लिया तो 3 3 दूना 6 चौक 12 15 18 21 24, तो 3 8 जा 24, एक बचेगा 1 आएगा, 1 क्या हो जाएगा? 15 3 5 जा 15। अब 3 से कटेगा कि नहीं चेक करते हैं। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13। क्या 13 3 से कटेगा? नहीं, तो 8 5 3 से नहीं कटेगा। इस 5 से देखते हैं, 5 से कटेगा? हाँ 5 से तो कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए। तो चलो 5 से काट देते हैं, 5 से काट देंगे तो 1 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 3 5 35 हो गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 1 क्या 5, 17 हो गया। 17 किसी से नहीं कटता, 17 प्राइम नंबर, 17 किसी से 17 17 से ही कटेगा। तो इसका निकाल लिया हमने। अब आगे देखते हैं 92 का हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने आना चाहिए, फैक्टर फटाफट करते जाओ, कॉमन लेते जाओ, एचसीएफ निकालते जाओ, एलसीएम निकालते जाओ। ठीक है, 2 से किए, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है, तो 4 टाइम्स ले जाओगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 6 है, 2 से काटो, 2 से काटो, हमें पता है 23 दूना 46 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 किसी से कटेगा नहीं, तो 1 हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालते ही एलसीएफ और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है। मैं कॉमन लेते जाना है, अभी यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। तो मेन क्या है? फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने के लिए आपको डिवाइड करने आना चाहिए, किस नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, आपको फटाफट पता हो जाएगा किस नंबर से डिवाइड करना है, किससे नहीं। डिविजिबिलिटी रूल को मैंने इसके पहले वीडियो में बता रखा है, आप डिटेल में देख सकते हैं। और वैसे भी जो मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ, आप सीधा सीधा नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, चैप्टर के एंड में आप बहुत अच्छा चीज़ों को समझोगे। चलो अब हम फैक्टर निकाल कर लिए, तो इसको यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 3 5 7। चलो 92 का निकालते हैं। 92 को क्या है? 2 2 23, 2 2 23। अब हमें निकालना एच सी एफ। एच सी एफ निकालने के लिए मैंने बोला हूँ, जो नंबर दोनों में ही नंबर के फैक्टर हैं, दोनों नंबर के जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन होगा वही एच सी एफ होगा। तो ये 2 कॉमन है, हाँ भाई 2 दोनों में कॉमन है। और देखते हैं, और कोई कॉमन नहीं लग रहा है, लग रहा है? दोबारा से देख लो, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा? 2। चलो अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर दोनों में कॉमन उसे लिख लो। 2 कॉमन था दोनों में, ये देखो 2 लिख लिए। बाकी बचे हुए नंबर को लिखो, 3 4 5 17 2 13, 3 5 17 2 23। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, मजा आएगा इसको निकालने में। आपको मल्टीप्लाई करना भी इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 यहाँ तक क्या हो जाएगा? 6, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 30, 30, और ये 2 लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा 60 17 23। यहाँ तक तो हम पहुँच गए यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि मल्टीप्लाई करो। अब पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, कैसे भी कर सकते हो। तो
कोई भी ले लो, 60 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा क्योंकि 6 और 0 और 10 ये 0 लास्ट में आ जाएगा, वो केवल 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे तो कैलकुलेशन फास्ट बनाया जाता है। 60, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं बताया वही पुराना तरीका, ये 17 है, 17 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 23 को क्या लिख दो 20 प्लस 3 लिख दो, ठीक है। अब 60 यहाँ रहने दो, ये 17 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो 17 इंटू 0 0 एंड 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 प्लस ये 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा 51, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो ये 60 में मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 5 9 एंड 3 390 आ गया, 391 आ गया, 391 इंटू 60, तो 391 इंटू 60 करो, पहले 6 का कर दो, 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 6 54, ठीक है 54 मतलब 4 5 हो गया, और 6 तिरक 18, 18 5 23, 23 2 3 4 6, और इसका ये जो जीरो था और जीरो, ये जीरो। तो आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको जैसा मल्टीप्लाई इजी होता है आप कर सकते हो। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, छोटे छोटे नंबर में अगर ब्रेक कर देते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया है 23460। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना होता है, हमने यहाँ पे देखा था वेरीफाई करना क्या है, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। रियली, ठीक है। अब एलएचएस जो हमारा है उससे पहले एलएचएस कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ क्या था 2 था, एलसीएम कितना आया, ये इतना बड़ा नंबर 2 3 4 6 0, अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 का मल्टीप्लाई 6 में क्या हो जाएगा 2 12, 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, और जो 1 बचा वो 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 4 जा 8 और 9 हो गया, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4 6 9 2 0, ठीक है। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर क्या थे 510 एंड 92, 510 का मल्टीप्लाई 92 में करना है। अब देख लो कैसे करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो या जिस तरीके से करता हूँ मैं उस तरीके से कर सकते हो। मैं किस तरीके से करता हूँ, ये रहा 92, क्या लिख लो 90 प्लस 2, 510 का मल्टीप्लाई 90 में कर दो, 90 में तो ये जो जीरो है ये तुम्हारे साथ आ जाएगा। अब 51 का 9 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9, 9 में 9, 9 9 9 पचे 45, ये हो गया, प्लस अब 510 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 5 10। आप मल्टीप्लाई जैसे भी करना चाहते हैं कर लो, मैं यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा फास्ट हो सकता है मैं कर रहा हूँ। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6, और ये 4, तो 4 6 9 2 0, अब यहाँ पे आ गया 4 6 9 2 0, तो इससे हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन था आपका ये 510 इंटू 91। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54। चलो 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 तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 एंड
क्या था यार, 554 गया था, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 554 नहीं, ओनली 54 54। ओके 54 ये ठीक है। तो हमारा वही स्टेप, एलसीएम निकालने के लिए क्या निकालें, पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। 3 अब यहाँ पे फैक्टर रूल मैं नहीं लिखूँगा, ऐसे यहाँ पे करता जाऊँ, आप देख लेना। 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 1 जाएगा, 13 6 जाएगा, 16 8 जाएगा, फिर 8 है, फिर 2 से डिवाइड है, 2 8 16, 4 दूनी 8, 2 से फिर डिवाइड होगा, 4 है तो ये होता है 4 और 2 42, फिर 2 से डिवाइड होगा 21। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से होने के लिए इनका डिजिट होना चाहिए, डिजिट डिजिट। 3 से डिवाइड तो 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 तो होगा 3 से 7, 7 से डिवाइड कर लो तो 1, तो इसका फैक्टर निकल गया। 54 का फैक्टर देख लेते हैं भाई। 54 का सेम 2, 27 दूना 54 होता है, इसका पता है। 3 9 27, 3 तिरिका 9, 3 क्यों थे। अब जैसे आप भी आपको डिवाइड करना है आप कर सकते हो। डिवाइड थोड़ा फास्ट तरीके से किया जा सकता है, बट मैंने कई सारे क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता रखा है और सॉल्व करने के तरीके बता रखा, तो यहाँ पे मैंने इसको फास्ट तरीके से कर दिया। चलो अब हम फैक्टर को अरेंज कर लेते हैं। 336 का क्या फैक्टर आया, 2 2 2 2 2 आया, और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। चलो मैंने इसके फैक्टर लिख लिया। अब बचा क्या, 54। 54 के फैक्टर लिख लो भाई साहब, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो हम जानते हैं HCF निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लिख लो, या 2, और कुछ कॉमन नहीं, एक यहाँ ये कॉमन है, ये वाला 3, देखो ये 3 कॉमन है एक, और कुछ कॉमन, और कुछ कॉमन है कि नहीं, और तो कुछ नहीं लग रहा है। 3 3 नहीं, चलो 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, कितना आ गया 6। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसे लिख दो, तुमने यहाँ पता है 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है तो 2 8 3 लिख दो। अब बाकी बचे हुए नंबर 2 2 2 2 2 2 7 7 3 3 3 3, इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, बाकी दो नंबर 48 यहाँ बचे ना, कौन सा नंबर बचा, 2 6 12 24 48, ये नंबर बचा। 7 और 3 कितना हो जाएगा 21, और 7 इंटू 3 21 21, और 21 इंटू 3 कितना हो जाए 21 3 जो 63 होता है ये। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का सिंपल वही फॉर्मूला, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 48 और इसका मल्टीप्लाई करके 60 + 3 लिख दो, 63 हो जाएगा। तो 48 का मल्टीप्लाई 6 करोगे, 6 8 जा 8 6 48, 48 4 बचेगा, और 6 4 जा 24, और 4 28, और ये 0। ठीक है, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 8 3 24, और 2 12 3 चौक 12 दूना 14, 144। 144 को इसमें ऐड करोगे तो 4 प्लस 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 1 बचेगा, 8 + 1 9, प्लस जो 1 बचा था 10 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और प्लस जो बचा था तो 3 3 0 2 4, ये रिजल्ट आ गया। अब सेम इसको भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैं छोड़ दूं क्या आपको ये चेक करने के लिए कि इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करो और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करो, इक्वल आना चाहिए। ओके, आप वीडियो पॉज करो और आप इसको खुद सॉल्व करो। क्या करना है आपको, LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर 6 और 3024 का मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट आएगा LCL HS हो जाएगा, ये आपका LHS, ये आपका RHS, और उसके बाद
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या दोनों इक्वल हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, मैं मानता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। LHS ले लेता हूँ। LHS में क्या है, LCM इंटू SCF। LCM क्या है 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3024। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 बचेगा 2 6 2 जा 12 अच्छा इतना 12 2 14 बचेगा कितना 1 6 0 6 इंटू 0 0 1 बचेगा वो 1 यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 3 6 3 जा 18 18144। ये आ गया LHS। अब RHS देखते हैं भाई, यहाँ ही देख लेते हैं। RHS क्या था, जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमें। तो 3 3 6 इंटू 54। तो वही सेम मेरे तरीके से निकालना चाहो तो निकाल लो। 54 को क्या आ सकता है 50 प्लस 4। मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मैं मल्टीप्लाई करो, 0 तो वैसे आ जाएगा। तो 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। 3 बचेगा 5 इंटू 3 15 15 3 18 1 बचेगा 5 इंटू 3 18 सॉरी 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 5 इंटू 3 15 और 3 18 1 बचा 5 3 15 16। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो 4 4 इंटू 6 4 6 24 2 बचेगा 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14 1 बचेगा 4 3 12 और 1 13। ठीक, 4 6 24 का 4 2 बचा 4 3 12 14 4 1 बचा 4 3 12 ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा 0 प्लस 4 4 0 प्लस 4 4 8 प्लस 3 11 6 एक 7 और 11 का 1 जो बचा था क्या हो जाएगा 8 और ये 1 तो 18144। तो देखोगे आप ये इक्वल आ रहा है। हाँ ये 18144 18144। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हाँ हमने ये लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट को क्या कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इससे कुछ सीखा हो तो आप लाइक करो और उसके बाद मेरे चैनल को क्या करो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपको ऐसे ही एक एक वीडियो में कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स मिलते जाएंगे। आप अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। चैप्टर ख़त्म होते आपके पास चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट थ्योरी होगी, कंप्लीट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिल रहेगा। तो आप सारा कुछ यहीं से मिल सकता है। आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपकी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के बहुत सारे सारे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताऊंगा, 1 बाई 1 चलता जाऊंगा, सारे चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कर दूंगा 10th का। 10th को अगर आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कुछ भी आप मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हो, सिंपल आपको मैथमेटिक्स समझना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं सबके। बाय।